मेरा नाम है तैयबा और आप सुन रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। किताब का नाम नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, मुसन्निफ़ अब्दुल अज़ीज़ चौधरी साहब। कामयाबी की एक और दास्तान, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखें, कुछ मोटिवेटेड हो जाएं और अपनी एनर्जीज़ को दोबारा बहाल करके अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू कर सकें। आइए देखते हैं जेम्स थर्बर की कहानी। एक नाबीना मुसन्निफ़ जिसने 33 किताबें लिखकर दुनिया में खुद को मनवाया। कुछ लोगों की कहानियाँ फ़क़्त हमारी आंखें खोलने के लिए होती हैं, जो हमें ज़िंदगी का एहसास दिलाती हैं, जो हमें बताती हैं कि कामयाबी में नामवरी का ताल्लुक़ आपकी अपनी मेहनत से है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही सिला पाएंगे। आप जितनी बुलंद सोच रखेंगे उतने आगे बढ़ जाएंगे। लिहाजा ये अहम नहीं है कि आप आज किस हालत में हैं, किन हालात से गुज़र रहे हैं, आपके सामने कितनी मुश्किलात खड़ी हैं। अहम अगर कुछ है तो वो आपके सोचने का अंदाज़, आपका हिम्मत और हौसला है और मुस्तकिल मिजाजी है। कामयाबी का ताल्लुक़ हकीकत में वाकई हालात से ज़्यादा ख़यालात और अमल के इम्तिज़ाज का नाम है। आइए देखते हैं कैसे इस कामयाबी के राही ने अपनी मंजिल पाई। जेम्स 8 दिसंबर 1894 को अमेरिका में पैदा हुआ। वो अपने भाई के साथ खेलते हुए सर में चोट लगने से 7 साल की उम्र में अपनी बीनाई से महरूम हो गया था। उसकी माजूरी ने कुछ अर्सा के लिए उसे शर्मीला और अजीब सी शख्सियत का हामिल बना दिया था। वो हर वक्त खोया सा रहता और लोगों से दूर भागता था। स्कूल में वो किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले पाता था। वो अपनी तालीम में फिर भी मगन रहा, लेकिन उसके सामने मुस्तकबिल का खाका गैर वाज़ेह था। वो अक्सर सोचता कि वो अपनी माजूरी के साथ ज़िंदगी में क्या कर पाएगा, लेकिन वो जवाब ढूंढने से कासिर रहा। उसने ग्रेजुएशन की और गवर्नमेंट में कोर्ट क्लर्क के तौर पर खिदमत सर अंजाम देना शुरू कर दी, लेकिन वो जल्द ही इस काम से बेजार हो गया। 1925 में उसने न्यूयॉर्क जाकर रिपोर्टर की नौकरी शुरू कर दी। यहाँ उसका काम लिखने लिखाने वाला था। उसे महसूस होने लगा कि उसे लिखने से मोहब्बत है, और फिर यहाँ से तब्दीली का एक सफ़र शुरू हुआ। बेशक खुशनसीब होते हैं वो इंसान जो अपनी महारत या काबिलियत को पहचान लेते हैं। उसने भी जब अपनी महारत को पहचाना तो उसकी दुनिया ही बदल गई। उसने ज़हनी तख्लीक़ात को कागज़ पर उतारने का काम शुरू कर दिया, और फिर दुनिया ने देखा कि बेशुमार किताबें लिखने वाला, अपने वक्त का बेहतरीन मज़ाह निगार, लातादाद कार्टून बनाने वाला, जिसकी लिखी हुई कहानियों पर फिल्में और ड्रामे बनाए गए, जिसने बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूलियत हासिल की, वो शख्स नाबीना जेम्स ही था। यहाँ से उसकी हकीकी कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ। उसने 33 किताबें लिखीं, 36 से ज़ायद शॉर्ट स्टोरीज़ लिखीं, 2 ड्रामे और बेशुमार कार्टून। उसकी काबिलियत और तख्लीकी सलाहियत का मुँह बोलता सबूत है। एक नाबीना शख्स का 33 किताबें लिख देना ही इतनी बड़ी कामयाबी है, जिसका अंदाज़ा आप बखूबी कर सकते हैं। अगर आप अपने काम से मुतमईन हैं तो आप खुशनसीब हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप गलत रास्ते पर हैं। अपनी ज़ात का तज्ज़िया करें, कहीं कोई जेम्स जैसा लिखारी आपके अंदर मौजूद तो नहीं, और आप अपनी सलाहियतें किसी ऐसे काम में लगा रही हैं जिसमें आपके लिए कोई शौक़ नहीं, जो आपकी किसी सुबह में कोई तहरीक पैदा नहीं कर पाते। बेजारी के साथ अपने काम पर जाने वाला दुनिया का हर शख्स अपनी जहानत से हटकर काम कर रहा है। जब आप खुद से सवाल करना सीख लेंगे तो यकीन माने कामयाबी और ख़ुद शनासी का हकीकी सफ़र शुरू हो जाएगा। आपका शौक़ और जुनून, आपका शौक़ और जुनून मंजिल की गारंटी का किरदार अदा करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सफ़ात अगली नशिस्त में सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।